गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7th। आज हमारा 4th लेसन है कठपुतली। ठीक है, इस लेसन को लिखा किसने है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। ये कविता है, इस कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली सभी ने देखी है ना? वो धागों से बंधी हुई होती हैं और जो कठपुतलियों को चलाने वाला आदमी होता है अपनी उंगलियों पर धागे बांध के उनको तरह तरह से नचाता है या अपनी मर्जी से कुछ भी करवाता है। देखिए ना कठपुतलियाँ। तो इस पाठ में हमें कठपुतलियों के उसी दर्द के बारे में बताया है। क्या बताया है? कि कठपुतलियाँ कैसे धागों से बंधी हुई हैं, अधीन है किसके? कठपुतली चलाने वाले के। और वो क्या होना चाहती हैं? स्वतंत्र होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती हैं। तो क्या कठपुतली गुस्से से उबली, यानी कठपुतली को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से उबली यानी उसको तेज गुस्सा आया। बोली, क्या बोली? कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। गुस्से से उबल कर, गुस्से से क्रोधित होकर क्या बोलती है? कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, सभी तरफ मैं धागों से बंधी हुई हूँ, क्यों है ये मेरे आगे पीछे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कि ये जो धागे बंधे हुए हैं इनको तोड़ दो, मैं इन धागों में बंधकर नहीं रहना चाहती, अधीन किसी के नहीं रहना चाहती, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कि इन धागों को तोड़कर मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं अपने पाँव पर चलना चाहती हूँ, यानी कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, आज़ाद होना चाहती हूँ। गुस्से से बोल रही है कि इन धागों में मुझे क्यों बांध रखा है, मेरे आगे भी धागे हैं, मेरे पीछे भी धागे हैं, इन सभी धागों को तोड़ दो। ये जो अधीनता के, पराधीनता के धागे हैं जिसने मुझे जकड़ रखा है, इनको तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मुझे आज़ाद कर दो, स्वतंत्र कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। और यानी अन्य कठपुतलियाँ या उसकी अन्य सहेलियाँ। और यानी अन्य कठपुतलियाँ। उस एक कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी बोलती हैं। एक की बात सुनकर अब दूसरी कठपुतलियाँ भी जागती हैं, उनको पता चलता है कि हम इन धागों के बंधन में बंधे हुए हैं। तो दूसरी कठपुतलियाँ भी बोलती हैं कि हाँ, क्या बोलती हैं? कि हाँ, हम सब सहमत हैं, हमें भी आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद वैसे तो पढ़ते हैं हम, साहित्य का टॉपिक है ये, काव्य शास्त्र का छंद। ठीक है, मतलब इन पंक्तियों में हमें छंद देखना होता है तुक, लय, गण आदि के अनुसार। परंतु यहाँ पे छंद का अर्थ है अपनी मर्जी या अभिलाषा या हमारी इच्छा। ठीक है, इस यहाँ पे छंद का ये अर्थ है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कि हमने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की, अपनी कोई मर्जी नहीं चलाई, हमारी भी कुछ अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं जिनके अनुसार हम जिंदगी जीना चाहते हैं। अब कठपुतली गुस्से से बोलती है कि इन धागों को तोड़ दो, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी बोलती हैं कि हाँ, हम भी तेरे साथ हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमें भी अपनी मर्जी करनी है, अपने मन की इच्छा पूरी करनी है। अब कोई काम करना होता है, नया काम शुरू करना होता है, तो हम अकेले हिम्मत नहीं कर पाते। यदि हमारे आगे कोई लग जाता है, कोई नेता, कोई लीडर, कुछ भी जो हम सबकी जिम्मेदारी ले लेता है, तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं और उसके साथ सहमत भी हो जाते हैं, है ना।
अब वो दूसरी कठपुतलियाँ बोलती है कि हाँ हमें भी आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब सभी कठपुतलियों से सोचने के बोलने के बाद पहली कठपुतली सोचती है, क्या सोचती है कि ये कैसी इच्छा है, ये आज़ाद होने की, ये स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा है जो मेरे मन में जगी है। कारण कि मैं जब किसी के अधीन हूँ तो मैं मतलब सुरक्षित हूँ, मेरा सुख दुख मुझे किसी भी विपदा से बचाने के लिए उसकी जिम्मेदारी है, जिसने मुझे अधीन कर रखा है मैं उसी के अधीन हूँ, तो वो उसको इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मगर मैं आज़ाद हो गई, स्वतंत्र हो गई तो क्या मैं इस समाज में सुरक्षित रह पाऊँगी? मेरी रक्षा कौन करेगा, रखवाली कौन करेगा? अब जब मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं अकेले तो इतना कुछ नहीं कर सकती कि सबकी जिम्मेदारी उठाऊँ, सबकी स्वतंत्रता को मैं कर पाऊँ। परंतु क्या है, वो सोचती है इस बात के लिए कि अगर मुझे किसी से स्वतंत्र होना है, दूसरों की मुझे जिम्मेदारी लेने के लिए कुछ सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अब कठपुतली सोच रही है कि मैं आज़ाद तो होना चाहती हूँ, ये धागे हैं जो मेरे आगे पीछे बंधे हैं, इनसे मुझे गुस्सा आता है, मैं अपने पाँवों पर स्वतंत्र होना चाहती हूँ। परंतु स्वतंत्र होने के बाद मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? और बाकी कठपुतलियाँ जो मेरे साथ स्वतंत्र होना चाहती हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस तरह से तरह तरह के सवाल कठपुतली के मन में आते हैं और वो सोचती है कि मुझे पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये जो इच्छा स्वतंत्र होने की, आज़ाद होने की, ये इच्छा जो मेरे मन में जगी हुई है, इसका फैसला मुझे बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। इसी तरह से जैसे कठपुतली के मन में विचार आए हैं, हमारे मन में भी विचार आता है। अब हम जब अपने माता पिता के अधीन हैं तो हमारे खाने पीने कपड़े सबकी जिम्मेदारी उनकी है, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, टेंशन फ्री हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि अपने माता पिता से अलग हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, तब हमारी जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी खुद की होती है। हमें जो भी काम करना है उसकी जिम्मेदारी हमारी ही होगी। इसी तरह कठपुतली सोचती है, तो उस टाइम हमें समाज में बहुत सारी कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह ये कठपुतली सोच रही है कि अब मैं किसी के अधीन हूँ तो मेरी सारी जिम्मेदारी उसी आदमी की है। ठीक है, अगर मैं स्वतंत्र हो जाऊँगी तो मेरी जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी, अपनी सुरक्षा की, सबकी। और अगर स्वतंत्र होंगी तो दूसरी कठपुतलियाँ भी मेरे साथ स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इस फैसले को सोच समझकर लेना चाहती हूँ। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हुआ। अपनी नोटबुक में इससे पहले का जो वर्क आ गया साथ के साथ करते जाओ बच्चों। अगर वर्क इकट्ठा हो जाएगा तो करने में आपको ही दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आज चौथा लेसन कंप्लीट हुआ। आपको PDF मिल रही है और सिर्फ 4 दिन क्लास होती है, फिर आप फ्री होते हो 3 दिन बीच में, तो आप वर्क को साथ के साथ कंप्लीट करते जाया करो, याद भी करना शुरू कर दो। ठीक है।